मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यूनिट 1 सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री हम डिस्कस कर रहे थे। हमारा टॉपिक था लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। हमने लास्ट लेक्चर में दो लॉ डिस्कस कर रहे थे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड सेकेंड लॉ हमने डिस्कस किया था लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉम्पोजिशन। आज हम बाकी के लॉज डिस्कस करेंगे, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन एंड गे-लुसाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये लॉ किसने दिया था? डेल्टन ने दिया था इन 1804। ये लॉ क्या कहता है? व्हेन टू एलिमेंट्स, जब दो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करते हैं और दो या फिर दो से ज्यादा कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं, तो जो डिफरेंट मासेस जो है एक एलिमेंट का जो कंबाइन करता है विथ फिक्स मास ऑफ अदर एलिमेंट के साथ, तो वो बियर करता है एक सिंपल होल नंबर रेशियो टू वन अनदर। इस लॉ को समझने के लिए हम एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास दो एलिमेंट है, कार्बन और ऑक्सीजन। ये आपस में कंबाइन कर रहे हैं और दो कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम यहाँ पे एटॉमिक मास जो है कार्बन का वो कितना होता है 12 रेशियो, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, एक एटम का मास कितना है 16। यहाँ पे मास ऑफ कार्बन दैट इज 12 और ऑक्सीजन, यहाँ पे दो एटम्स है ऑक्सीजन के, तो एक का 16 होता है, तो यहाँ पे दो है तो 32। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम लॉ पे दोबारा देखते हैं। जब दो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन कर रहे हैं और दो एलिमेंट्स हमारे पास कार्बन और ऑक्सीजन है, ये आपस में कंबाइन करके कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म कर रहे हैं, तो डिफरेंट मासेस ऑफ वन एलिमेंट, यानी डिफरेंट मासेस ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या है 16 और यहाँ पे क्या है 32 ग्राम, विच कंबाइन, जो कंबाइन कर रहा है, विच कंबाइन विद, जो कंबाइन कर रहा है विद फिक्स मास ऑफ कार्बन। कार्बन का यहाँ पे फिक्स मास है यानी 12 ग्राम, विच कंबाइन विद अ फिक्स मास ऑफ वन एलिमेंट, यानी यहाँ पे कार्बन का मास क्या है फिक्स्ड है 12 है, तो इनका जो रेशियो जो आएगा 16 रेशियो 32 और वी कैन से 1 रेशियो 2। तो ये कैसा रेशियो है? सिंपल होल नंबर रेशियो में आया। तो ये लॉ यही कहता है, जब दो एलिमेंट्स, जैसे हमने यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन ले लिया, ये दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स फॉर्म कर रहे हैं, यानी यहाँ पे दो कंपाउंड फॉर्म कर रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, तो फिर क्या कह रहा है डिफरेंट मासेस ऑफ वन एलिमेंट, डिफरेंट मासेस ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे क्या है 16 और 32, जो कंबाइन कर रहा है विद फिक्स मास ऑफ कार्बन। कार्बन का यहाँ पे मास फिक्स्ड है, दोनों में ही 12, यहाँ पे भी 12 है, तो इन दोनों का जो रेशियो जो आएगा 16 रेशियो 32 और वी कैन से 1 रेशियो 2। तो ये क्या है? सिंपल होल नंबर रेशियो में आया। तो यही लॉ ये कहता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। नाउ स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को समझने के लिए हम न्यूमेरिकल यहाँ पे डिस्कस करते हैं। कार्बन एंड ऑक्सीजन आर नोन टू फॉर्म टू कंपाउंड्स। द कार्बन कंटेंट इन वन ऑफ दीज कंपाउंड्स इज 42.9% while in the other it is 27.3%। तो हम इन डेटा को शो करने के ये पता करते हैं कि ये फॉलो कर रहा है डेटा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को। तो फर्स्ट कंपाउंड में हम यहाँ पे देखते हैं कार्बन का कितना कंटेंट है 42.9 ग्राम और सेकंड कंपाउंड में 27.3 ग्राम। ऑक्सीजन का हम निकाल लेते हैं, 100 में से माइनस कर देंगे, 100 माइनस 42.9 ग्राम, तो ये आ जाएगा 57.1 ग्राम। इसी तरह सेकंड कंपाउंड में हम ऑक्सीजन का मास निकाल लेंगे, 100 में से माइनस कर देंगे, 72.7 ग्राम आ जाएगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं 57.1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन जो कंबाइन कर रहा है कार्बन के साथ, यानी 42.9 ग्राम। तो हमने यहाँ पे ऑक्सीजन का मास फिक्स कर दिया।
1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंड विद कार्बन इक्वल्स टू 42.9 डिवाइडेड बाय 57.1, तो ये कितना आ गया 0.75 ग्राम। ऐसे इसी तरह हम सेकेंड कंपाउंड में यहाँ पे देखते हैं 72.7 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंड विद कार्बन इक्वल्स टू 27.3 ग्राम। तो हमने ऑक्सीजन का दोनों में हमने मास फिक्स कर दिया। 1 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंड विद कार्बन इक्वल्स टू 27.3 डिवाइडेड बाय 72.7, तो ये हमारा आ जाएगा 0.375 ग्राम। तो ये लॉ ये कहता है कि हम एक का मास फिक्स कर देते हैं और जो बाकी जो एलिमेंट है उनके जो रेशियो का जो मास आता है वो सिंपल होल नंबर रेशियो में आता है। तो यहाँ पे हमने ऑक्सीजन का मास फिक्स कर दिया। अब हम 0.75 ग्राम जो आया इन दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं। 0.375 ग्राम इन दोनों का जो रेशियो है वो क्या आ गया सिंपल होल नंबर रेशियो, और वी कैन से 2:1। 0.75 डिवाइडेड बाय 0.375, तो इसको डिवाइड करने के बाद हमारा एक सिंपल होल नंबर रेशियो में आया 2:1। तो यही लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन यही कहता है कि जब दो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करते हैं, दो या फिर दो से ज़्यादा एलिमेंट बनाते हैं, फॉर्म करते हैं, तो जो फिक्स मास का जो एक एलिमेंट है जो कंबाइन कर रहा है उसके साथ, तो जो उनका जो रेशियो जो है एक एलिमेंट का वो क्या होगा सिंपल होल नंबर रेशियो में आएगा। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम फोर्थ लॉ डिस्कस करते हैं, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ये लॉ किसने दिया था? रिचर्ड ने दिया था इन 1792 में। ये लॉ क्या कहते हैं? द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ टू एलिमेंट्स। हमारे पास यहाँ पे दो एलिमेंट्स है ए और बी जो कंबाइन कर रहे हैं सेपरेटली विद अ फिक्स मास, थर्ड एलिमेंट के फिक्स मास के साथ ये कंबाइन कर रहे हैं, तो इनका जो रेशियो जो आएगा, जो रेशियो मासेस का जो रेशियो जो आएगा वो या तो सेम होगा या फिर सिंपल होल नंबर रेशियो में होगा जब ए और बी आपस में कंबाइन करेंगे। तो इस लॉ को समझने के लिए हम एक एग्जांपल से समझते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को समझने के लिए हम यहाँ पे एग्जांपल डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हमारे पास तीन एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो हैं ये आपस में कंबाइन कर रहे हैं सेपरेटली सल्फर के साथ और कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं यहाँ पे H2S, और सल्फर और ऑक्सीजन कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं SO2। तो यहाँ पे हम देखते हैं इन H2S एटॉमिक मास जो होता है हाइड्रोजन का एक एटम का 1 होता है, तो यहाँ पे 2 है, तो 2 रेशियो एटॉमिक मास ऑफ सल्फर दैट इज 32। इन SO2 में हम देखते हैं यहाँ पे मास ऑफ सल्फर दैट इज 32, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या होता है एक एटम का 16, तो यहाँ पे 2 हैं तो 32। तो अब यहाँ पे ये जो दो एलिमेंट्स हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये सेपरेटली कंबाइन कर रहे हैं और कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं H2S, और सल्फर और ऑक्सीजन कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं SO2 विद अ फिक्स मास ऑफ थर्ड एलिमेंट। सल्फर के फिक्स मास के साथ कंबाइन कर रहे हैं, यहाँ पे हम देखेंगे 32 है और इसी तरह यहाँ पे 32 है। तो इनका जो रेशियो जो है यानी 2:32 और वी कैन से 1:16। ये रेशियो जो आएगा या तो ये सेम आएगा या फिर सिंपल होल नंबर रेशियो में आएगा जब ये आपस में कंबाइन कर रहे हैं। तो आपस में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं H2O, तो इनका रेशियो ऑफ मासेस हम निकाल लेते हैं 2:16, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या होता है एक एटम का 1, तो यहाँ पे 2 है तो 2:16 और वी कैन से 1:8। तो ये जो रेशियो जो आया हमारे पास 1/16 रेशियो 1/8 और वी कैन से 1:2, ये या तो सेम होगा, ये वाला रेशियो 1:16 और 1:8 ये तो या तो सेम होगा या फिर सिंपल होल नंबर रेशियो में होगा। तो ये लॉ ये कहता है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन कि जब जो रेशियो जो है एलिमेंट्स का ए और बी यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो कंबाइन कर रहे हैं फिक्स मास ऑफ थर्ड एलिमेंट के साथ। यहाँ पे फिक्स मास किसका है? सल्फर।
तो इनका जो रेशियो जो आएगा, यानी यहाँ पे हमारे पास क्या है रेशियो 1:16, वो जो रेशियो है और जो ये आपस में कंबाइन कर रहे हैं वो रेशियो, यानी 2:16 और वी कैन से 1:8, ये दोनों रेशियो या तो सेम होंगे या फिर सिंपल होल नंबर रेशियो में होंगे। तो ये लॉ कहता है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। अब इस लॉ को समझने के लिए हम एक न्यूमेरिकल यहाँ पे डिस्कस करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को समझने के लिए हम न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। अमोनिया कंटेन्स 82.35% ऑफ नाइट्रोजन एंड 17.65% ऑफ हाइड्रोजन. Water contains 88.90% of oxygen and 11.10% of hydrogen. Nitrogen trioxide contains 63.15% oxygen and 36.85% of nitrogen. तो इन रिजल्ट्स को हमें देख के ये प्रूव करना है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। नाउ स्टूडेंट्स, इन NH3 यानी अमोनिया में हम देखते हैं, हमने यहाँ पे हाइड्रोजन का मास फिक्स कर दिया, तो 17.65 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइंस विद नाइट्रोजन इक्वल्स टू 82.35 ग्राम। तो 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन करेगा नाइट्रोजन के साथ, 82.35 डिवाइडेड बाय 17.65, दैट विल कम 4.67 ग्राम। इसी तरह वाटर में हम निकाल लेंगे 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, हमने हाइड्रोजन का मास फिक्स कर दिया, 11.10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, 88.90 ग्राम। तो 1 ग्राम कितने के साथ करेगा ऑक्सीजन के साथ, 88.90 डिवाइडेड बाय 11.10, तो ये हमारा आ गया 8.01 ग्राम। तो यहाँ पे हमने हाइड्रोजन का मास यहाँ पे हमने फिक्स कर दिया, जो कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का अब हम रेशियो ऑफ मासेस निकाल लेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, रेशियो ऑफ मासेस ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन जो कंबाइन कर रहा है विद फिक्स मास ऑफ हाइड्रोजन के साथ 4.67 रेशियो 8.01, ये हमारा रह गया 1:1.72। तो इसी तरह इन N2O3 जब आपस में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं N2O3, तो रेशियो ऑफ मासेस ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन जो कंबाइन कर रहे हैं विद ईच अदर 36.85 रेशियो 63.15, तो ये भी हमारा रेशियो सेम आ गया। तो ये हेंस लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन ये प्रूफ हो गया, दोनों का रेशियो क्या आ गया, सेम आ गया। नाउ स्टूडेंट्स, हमारा लास्ट लॉ है गे-लुसाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम इन 1808। ये लॉ क्या कहता है, व्हेन गैसेस जब रिएक्ट करती हैं दे ऑलवेज डू सो इन वॉल्यूम्स जो एक बियर करते हैं सिंपल रेशियो टू वन अनदर एंड टू द वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्ट्स, अगर ये भी गैसेस हैं, अगर प्रोडक्ट्स भी गैसेस हैं, प्रोवाइडेड ऑल मेजरमेंट्स जो है वॉल्यूम के वो सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर में लिया गया। तो हम यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, N2 गैस रिएक्ट कर रही है हाइड्रोजन गैस के साथ टू फॉर्म अमोनिया गैस। तो यहाँ पे नाइट्रोजन की कितनी वॉल्यूम है, 1 वॉल्यूम, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो और हाइड्रोजन के कितनी वॉल्यूम रिएक्ट कर रही है 3, और कितनी अमोनिया गैस की वॉल्यूम बनी 2, तो 1:3:2, ये एक सिंपल रेशियो में आया। तो यही कहता है लॉ, जब गैसेस आपस में रिएक्ट करती हैं तो वो एक सिंपल होल नंबर रेशियो बनाती हैं, और जो प्रोडक्ट भी अगर गैसेस हो, प्रोवाइडेड जो सारे मेजरमेंट्स जो हैं वॉल्यूम के दे आर टेकन अंडर सिमिलर कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ये लॉ है गे-लुसाक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम।